Hey everyone, so क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. A is as good good a workman as B. ठीक है. And together A is twice as good as workman as B, and together they finish a piece of work in 7 days. In how many days can A alone finish the work? ठीक है. alone A कितने दिन में फिनिश करता है तो बताना है. तो वही सेम करते हैं. इफिशियंसी ऑफ A प्लस B कंबाइंड इफिशियंसी 100/7, यानी कितना हो जाएगा ये 14.28%. ठीक है. अब क्या बोल रहा है कि रेशियो जो दिया हुआ है, ए इज ट्वाइस गुड एज बी. ठीक है. ट्वाइस गुड एज बी मतलब कि क्या हो गया कि ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है कितना है, 2/1. ठीक है. और दोनों कंबाइंड कितना है, 3. ठीक है. तो कंबाइंड 3 है, यानी कि 2/1 की इफिशियंसी निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा कि 2/3 इंटू 14.28%. ठीक है. यहाँ से कितना निकला, 9.52%. 9.52 नंबर डेज ऑफ ए कितना हो जाएगा, 100/9.52%, यानी कितना आ जाएगा ये, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ऊपर कितना, 100. ठीक है. ऊपर 100 तो 952 को क्रॉस करेंगे तो 10.5 डेज आ जाएगा. ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी. ठीक है. तो बी जो है, बी से एंड टेक्स 10 days लेस टू डू a piece of work then B takes the number of days taken by B to finish the work, the number of days taken by B to finish the work. तो A और B, ठीक है, थ्राइस यानी कि 3:1 का रेशियो, और ये तो इफिशियंसी का रेशियो हो गया. ठीक है. और डेज कितने हैं, 1 और 3. ठीक है. डेज 1 और 3 है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन एफिशिएंसी का. तो एक्स जो है वो, एक्स ए जो है वो रिक्वायर एक्स डेज, और बी जो रिक्वायर करते हैं कितना, 3x डेज. ठीक है. तो डिफरेंस ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कुछ कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 का, और ये 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 10 डेज के बराबर है. ठीक है. तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी. ठीक है. तो नंबर ऑफ डेज बी रिक्वायर्ड बी का कितना हो जाएगा, बी यानी कि 5, 5 3 15, 15 दिन. तो बी फिनिश द वर्क इन 15 डेज. ठीक है. ऑप्शन सी सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 13 नंबर. एक ए इज ट्वाइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी. ठीक है. ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1. ठीक है. Therefore, A takes 6 days less than B to finish the work individually. If A and B working together complete the work in 4 days, then how many days are required to complete the work alone? ठीक है. alone में कितना दिन लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में. तो इफिशियंसी कितना, 2:1 है, और डेज कितने लग रहे हैं, 1:2. तो डे जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इफिशियंसी का. ठीक है. तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1. 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 6 के बराबर है. ठीक है. तो बी को कितना दिन काम करना पड़ेगा, बी इंटू 6, यानी कि 12 डेज. 12 डेज काम करना पड़ेगा बी कंप्लीट द वर्क. ठीक है. अलोन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इज थाइज एफिशिएंट एज बी. ठीक है. एंड इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी. ए इज थ्राइस एफिशिएंट है, और सी जो है थ्राइस ट्वाइस एफिशिएंट है बी के. ए थ्राइस है और बी सी जो है वो ट्वाइस है. What is the ratio of number of days taken by A, B, C when they work together individually? अब देखो रेशियो में आ रहा है तो हम लोगों ने रेशियो से बनाया है, लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए ना तो उनको परसेंटेज से हम लोग उड़ा सकते हैं, ए बी और सी. ठीक है. तो रेशियो ऑफ इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया, 3:1. ठीक है. ये दिया हुआ है. और सी इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज बी. तो सी का ट्वाइस यानी कि 2 और 1 इसका हो जाएगा इफिशियंसी. नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज तो दिया ही नहीं है. ठीक है.
तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 1 2 का एलसीएम ले लेंगे तो 6, यानी कि यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3। क्योंकि ये हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि डेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी के है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया कि कांस्टेंट है, यानी कि 1/3 हो जाएगा पहला का, दूसरा का 1/1, और ऐसे ही वो 1/2। 263 जो है वो रेशियो आ जाएगा, 263, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अजीत जो है इज 3 times as efficient as Bablu, then the ratio of number of days required by each to work alone completely। तो work alone completely, तो अजीत और बबलू इफिशियंसी कितने दिए? 3 और 1 की इफिशियंसी हो जाएगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 15 16, एक्स इज 4 times मोर इफिशिएंट देन वाई, एज वाई। तो एक्स का 4 होगा और वाई का कितना हो जाएगा? 1। इफिशियंसी का रेशियो देन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर, डेज कितना हो जाएगा? 1 और 4, सीधा आंसर है। 1 second, ए इज 4 times मोर इफिशिएंट देन एज वाई, ठीक है। देन द नंबर ऑफ डेज, 4 होना चाहिए, लेकिन आई थिंक सो यहाँ पे मिस्टेक हुआ होगा, ये 5 है, ठीक है। 5 लेके कंसिडर करेंगे तो 1/5, तो 1:5, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्या कहता है? इफ ए टेक्स 4/5 days एज बी takes and working together they require 20/3 days to complete the whole work, what is the efficiency of b? b की efficiency निकालनी है, ठीक है। तो a प्लस b कंबाइंड कितना हो जाएगा? 100। एफिशिएंसी 100 में कितना ले रहे हैं? 20/3, 20/3, यानी कि 20/3 ऊपर 3 चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? ये 1010 कैंसिल, 2 से 5, 5 3 से 15, 15% आ जाएगा ए बी की कंबाइंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? अगर ए और बी देखें तो व्हाट इज एफिशिएंसी ऑफ बी निकालना है, बी की एफिशिएंसी निकालनी है। तो हमें कुछ दिया नहीं है कि बी जो है, अच्छा दिया हुआ है तो ए टेक्स 4/5 days एज बी टेक्स, ठीक है। 4/5 days एज बी टेक्स, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएगा? 4 और 5 इन रेशियो में। और इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? इफिशियंसी हो जाएगी 5 और 4, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? इफिशियंसी ऑफ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4/9 इंटू 15, यानी कि 3 और 5, 5 के 20 पपन में 3, यानी कि 6/2/3%। 6/2/3%, ऑप्शन ए हमारे सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है कि ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, ठीक है। थ्राइस एज एफिशिएंट यानी ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा 3:1 इफिशियंसी का, और वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 3 days, ठीक है। अगर 3 दिन में दोनों साथ में काम करें तो 3 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 100/3, ठीक है, यानी 33.33%। और रेशियो ऑफ एफिशिएंसी दिया हुआ है 3:1, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो जाएगा? ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? एक्चुअल जो एफिशिएंसी होगी वो कितनी हो जाएगी? 1/3/4 इंटू 33.33%, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 25%, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए कितना दिन लेगा? ए लेगा हमारे पास 100/25, हम लोगों ने अज्यूम किया था कितना नंबर ऑफ वर्क होगा, ठीक है। लेकिन कितना आ जाएगा? ये 4 डेज, 4 डेज, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, ठीक है।
B or C can do the same work in 12 days, or A or C complete it in 8 days. In how many days A, B, C complete the whole work? देखो, इतनी इजी में इसको बना देंगे हम लोगों ने। अगर तुम रेशियो से जाओगे ना तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अगर इफिशिएंसी से बनाओ तो एक परसेंटेज से बनाओ तो ये एक मिनट में बन जाएगा। ए प्लस बी, इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 100/8। 100/8 हमें पता है कि 12.5% होता है। ठीक है, अब वैसे ही बी प्लस सी का कर सकते हैं, तो 100/12। 100/12 ये भी हमें पता है कितना होता है, 8.33। ठीक है, और ए प्लस सी इक्वल्स टू कितना होता है, 100/8, अगेन 12.5%। ठीक है, ऐसे ही मिलते रहेंगे, 12.5, 8.33, ऐसे ही मिलेंगे हमें। तो इफिशिएंसी ऑफ ए बी सी, इन इन तीनों का सम। अच्छा ठीक है, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2A प्लस 2B प्लस 2C हो जाएगा, इन तीनों का कंबाइंड सम। और इन तीनों का कंबाइंड जोड़ कितना हो जाएगा? 12.5 प्लस 12.5, तो कितना हो जाएगा? 33.33%। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे इधर, तो कितना हो जाएगा? 16.66%। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 100/16.66%, यानी कि 6 डेज। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर, कि A प्लस डू कैन पीस ऑफ वर्क इन A प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 100/12। ठीक है, बी प्लस सी जो है वो करते हैं कितने, 15 दिन में, और सी प्लस ए जो करते हैं वो कितने दिन, 100/20। ये हो जाएगा 100/15। ठीक है, 100/12 कितना होता है? 100/12 यानी 8.33%। ये याद, थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा, 100/15 कितना होता है, या फिर हम लोग इसको काट के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 6.66%। 100/20 यानी 1010 का 255%। ठीक है, अब तीनों कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ये टू टू आएगा इसमें कॉमन, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? उन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ लेते हैं, 6 3 9, 6 3 9 पॉइंट, 8 6 14 और 5 19। 19 यानी ऑलमोस्ट 20। 20 यानी कि 19/2, यानी कि 10%। ठीक है, ऑलमोस्ट 20 है। तो ये हो गया। अब इफिशिएंसी ऑफ सी कितनी हो जाएगी? सी की इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, कि इफिशिएंसी ऑफ ए बी सी यानी कि 10 माइनस इफिशिएंसी ऑफ ए की इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, ये ए प्लस बी यानी कि 8.33%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.66%। तो सी अलोन नंबर ऑफ डेज, सी कितना करेगा? 100/1.66 यानी कि 60 डेज। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।